हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फ्री पेड कोर्स 2-3 डेज से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए क्यों मैंने सोचा आज संडे में, लेकिन कोई बात नहीं, क्लासेस हमारी पीछे छूट गई हैं 2-3 दिन की, तो आज उसको कवर करते हैं। और वैसे भी जो हमने टारगेट लिया है कि 10 नवंबर तक हम स्ट्रेटजी को फिनिश कर लेंगे, तो उसी में हम बढ़ रहे हैं आगे। और सबसे पहले तो सॉरी जो 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन क्लासेस रेगुलर रहेंगी हमारी अब। और जो कभी डिले हो भी जाएगा तो सैटरडे संडे में हम कवर कर लेंगे। आप इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और बस पढ़ते रहें। और रेस्पॉन्स जो इसको मिल रहा है, थैंक यू। मैं इसकी अलग प्ले लिस्ट भी बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। अलग प्ले लिस्ट बना दूँगा, वहाँ से सारा कंटेंट एक साथ देख सकते हैं। बस नोट्स बनाकर चलते रहें और तैयारी रेगुलर करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आने वाला है। पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। 7 लेक्चर्स हो चुके हैं स्ट्रेटजी के। अब पढ़ेंगे हम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए हमने अभी, अगर मैं थोड़ा बैंकिंग की तरफ देखूँ स्टार्टिंग में, तो हमने रिजर्व बैंक का पूरा पढ़ा है अच्छे से, ATM हमने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा GST हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब SBI, ये 3-4 टॉपिक होते हैं बैंकिंग के जो स्टैटिक जीके में आते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है बैंकिंग का जो हम स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड में 43rd लार्जेस्ट बैंक है, और सबसे ज़्यादा ब्रांच, सबसे ज़्यादा कस्टमर इंडिया में SBI के ही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे अच्छे से कि आज SBI पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन SBI से बनेगा एग्ज़ाम में, हम उसको, ऐसा होगा ही नहीं कि हम उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए। 1806 में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ बंगाल, जो 1921 तक रहा था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। अगर आपको पता हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो CGL की, रेलवे या जिसमें भी आपने पढ़ा हो, UPSC में, सिविल सर्विस में, तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों हमारी प्रेसिडेंसी थी अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ये 3 बैंक बनाए गए। ये 1921 तक ये बैंक रहे, ठीक है। ऑल 3 आर प्रेसिडेंसी बैंक। अब 1921 में एक बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना जिसमें तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का विलय कर दिया गया, कंबाइंड कर दिए गए। यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों का विलय करके एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1955 तक रहा। अब 1955 में इसका नेम बदल कर रख दिया गया SBI। यानी अब 1955 में हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। तो अब इसका नाम रख दिया गया SBI, जो कि न्यू नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही। तो थोड़ी सी हिस्ट्री है ये। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9 एस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जुलाई 1955 अंडर SBI एक्ट 1955। आपको पता है जब कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश होती है तो ये एक्ट के अंदर होती है। तो इसका एक्ट क्या था? SBI एक्ट 1955। हेडक्वार्टर जो मोस्टली बैंकिंग का है मुंबई। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। रिकमेंड किसने किया था? AD गोरेवाला कमेटी। सारे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज़। 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935। स्टेट बैंक कब बना? 1 जुलाई 1955। चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? दिनेश कुमार खरा। किसने रिकमेंड करा? AD गोरेवाला कमेटी। ओल्ड नेम ऑफ SBI सबको पता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग अप्रोक्स 57%। अब देखिए आप ये चीज़ अगर सोचें कि हर जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, देखिए 2 तरह के बैंक होते हैं, आपको भी पता होगा। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और बाकी होते हैं प्राइवेट बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको हम एक तरीके से सरकारी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होती है वो 50% से ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में वो 50% से कम होती है। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, जिन्हें हम सरकारी बैंक बोलते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है सरकार की। प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होती है। तो अब अगर आप ये सोचें कि सरकारी बैंक में 100% शेयर होता है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है। जैसे SBI में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 57% है, यानी 43% और किसी का है, उसमें कुछ हिस्से और
हाँ 53 में 43% में कितने हिस्से और हों वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर इसमें तकरीबन अप्रोक्स 57% है। अब हाईएस्ट डोमेस्टिक ब्रांच बैंक कौन सा है? एसबीआई। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी ब्रांच है एसबीआई की। हाईएस्ट फॉरेन ब्रांच बैंक, इंडिया का ऐसा बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा फॉरेन में ब्रांच है, फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी एसबीआई है। ठीक है। हाईएस्ट कस्टमर ऑफ अ बैंक, इंडिया का ऐसा बैंक जिसके सबसे ज़्यादा कस्टमर है, वो भी एसबीआई है। अब एसबीआई के कुछ एसोसिएट बैंक है 1959 से जो स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो बाद में मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 2008 में। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जो मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 2010 में। एक है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जो मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 1 अप्रैल 2017 को। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये भी मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 1 अप्रैल 2017 को। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये भी मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 1 अप्रैल 2017 को। स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, ये भी मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 1 अप्रैल 2017 को। इसके अलावा एक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, राजस्थान, जो मर्ज हो गया एसबीआई के साथ 1 अप्रैल 2017 को। 4-5 बैंक 1 अप्रैल 2017 को मर्ज हुए जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक हैं। प्रेजेंट में एसबीआई के सीएफओ कौन है? चिरंजीत सिंह अत्रा, सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो प्रेजेंटली हु इज़ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई? चिरंजीत सिंह अत्रा। ठीक है। तो एसबीआई सब्सिडियरीज, ऐसी कुछ चीज़ें जहां एसबीआई ने उसमें शेयर होल्डिंग है एसबीआई का, तो वो हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिसमें 70% हिस्सेदारी है। देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में सारा एसबीआई का है, जनरल इंश्योरेंस में 70% एसबीआई का है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, यस बैंक 30%, जो आपने पिछली साल काफ़ी न्यूज़ में सुना था, यस बैंक जिसमें 30% हिस्सा एसबीआई का है। उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ देखिए, मैं इसको वैसे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। जियो पेमेंट बैंक जिसमें 30% हिस्सा एसबीआई का है। कावेरी ग्रामीण बैंक कर्नाटका जिसमें 35% हिस्सा एसबीआई का है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जिसमें 35% हिस्सा एसबीआई का है। एसबीआई 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। अब देखिए 43rd लार्जेस्ट बैंक है पूरी दुनिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आगे देखते हैं टैगलाइन ऑफ एसबीआई, बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसके अलावा विद यू ऑल द वे, हर कदम आपके साथ। ये है टैगलाइन ऑफ एसबीआई। अब देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मेट्रो सिटी अर्बन सिटी, तो क्या होती है मेट्रो सिटी अर्बन सिटी वो देखते हैं। देखिए मेट्रो सिटी, हम मेट्रो एरिया उसको बोलते हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा हो। जैसे दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन और जैसे मैं सिटी देखूं, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक छोटी सी कोई सिटी देखूँ या कोई और भी सिटी, जैसे बीकानेर, जैसे भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान बीकानेर, तो बीकानेर मेट्रो सिटी नहीं, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा नहीं है सिटी की, उस एरिया की पॉपुलेशन। तो बीकानेर सिटी की पॉपुलेशन इतनी नहीं है 10 लाख से ज़्यादा, तो मेट्रो सिटी नहीं है। अर्बन जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो। सेमी अर्बन जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो। रूरल जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से भी कम हो, वो रूरल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए टीयर के हिसाब से कैसी होती है सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया एंड टीयर। टीयर 1 जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा हो। टीयर 2 जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो। टीयर 3 जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 50,000। टीयर 4 पॉपुलेशन लेस देन 20,000। टीयर 5 पॉपुलेशन लेस देन 10,000। टीयर 6 पॉपुलेशन लेस देन 5,000। ठीक है, इतना ही है। तो ये होती है हमारी टीयर। 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से कम, 50,000 से कम, 20,000 से कम, 10,000 से कम और 5,000 से कम।
ये सब होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना फिनिश कर लिया टॉपिक SBI। देखिए स्टैटिक जीके क्या है, स्टैटिक जीके में जो टॉपिक है ना वो एक लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन आपको उस लिमिटेड को इतना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आप उससे हर क्वेश्चन कर पाएँ। तो अब हमने जैसे SBI पढ़ा, तो हमने SBI ऐसा पढ़ लिया कि उसके चेयरमैन कौन है, CFO कौन है, कितनी सब्सिडियरीज हैं, कितने में इसका हिस्सा है, कितना ब्रांच है, क्या सब हमने इतना पढ़ लिया, टैगलाइन पढ़ ली। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा ना हम उसको हर क्वेश्चन को कर पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो वो हमें टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़ते हैं जब होता है। क्लासेस आपको लग रही होंगी छोटी हैं, लेकिन आप ये देखिए स्टैटिक जीके के हम जितने टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बाद देखना कि स्टैटिक जीके हमने कितने घंटे में हमने पूरा कवर करा है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, लगे रहें। नोटिफिकेशन आने वाला है, जो ये कहता है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, उसकी बिल्कुल ना सुने। अपनी प्रिपरेशन में रेगुलर लगे हैं, चैनल के साथ जुड़े रहें। और देखिए एक वीडियो और इम्पोर्टेंट लाने वाला हूँ मैं, डिस्कशन करने वाला हूँ उसमें मैं अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और हम क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं APFC के लिए। तो स्टे ट्यून्ड रहना उसके लिए भी, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों सबको बताइए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक ही चीज़ मांग रहे हैं, फ्री पेड कोर्स है बस, कि सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।